नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खुशहाल रहेंगे, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। आज हम रसोई नगरी में बनाने वाले हैं दाल कोफ्ता, यानी कि दाल में किस तरह कोफ्ता डाला जाता है, हम कोफ्ते के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, ये बाद का प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी तुअर की दाल ली है, हरर की दाल जिसे कहते हैं। इस दाल को मैंने 2-3 पानी से धो लिया है। अब हम इसको भिगो देंगे। 2 से 3 घंटे भिगोने के बाद मैंने देखिए इस दाल को ये अच्छी तरह से भीग गई है। अब इसे मैंने कुकर में शिफ्ट कर लिया है। उसमें मैं आधा ग्लास पानी और डालूंगी। 1 ग्लास पानी में मैंने भिगोई थी। आप सब जानते हैं कि जो हरर की दाल होती है, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं, इससे रसम बनती है, इससे क्या कहते हैं उसको भी, बहुत सारी डिशेस बनती हैं मतलब। तो हम आज जो बनाने जा रहे हैं दाल में कोफ्ता, कि दाल में कोफ्ता किस तरह से मिलाना है। तो इस दाल में मैं थोड़ा सा काला नमक और आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच हल्दी डालने के बाद इसे मैं बॉईल करूंगी। इसको मैं 2 से 3 विसल लगाऊंगी, क्योंकि इस दाल को हमने अच्छी तरह से घोलना है। अदरवाइज इसको जो भिगोने के बाद एक ही सीटी में ये उबल जाती है, लेकिन अभी इसके बीच में हमने बिल्कुल घोलना है। तो इसको हम कम से कम 3 सीटी देंगे। और 2 ग्लास पानी में डाला है और 1 कटोरी दाल थी, भिगने के बाद वो 1 से थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इधर मैंने आधी कटोरी के करीब चने की दाल ली थी, जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसे मैं कुकर में नहीं, एक पतीले में बहुत थोड़े पानी में, यानी कि यदि आधी कटोरी दाल है तो उसमें मैं आधा ही कटोरी थोड़ा सा पानी में भिगोया था। ये जो पानी बचा है उसी में बॉईल करेंगे हम इसको हम थोड़ा मीडियम फ्लेम में करेंगे। इसको बेशक आप हाई फ्लेम में 3 सीटी दे सकते हैं। उसके बाद इसको हम बंद करेंगे और अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तब तक हम मसाले तैयार करते हैं। दाल को मैंने 3 विसल लगाई थी और इसे थोड़ा ठंडा होने दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घुल गई है अच्छी तरह से। इस तरह से इसको घोल लेना है। ये देखिए, ये तकरीबन 3 से 4 बॉल दाल है। अब इस दाल को हमने एक मीडियम जार में डालकर, जिसमें ये पूरी तरह से आ जाती है, ग्राइंड करेंगे। अभी इसको हम रहने देते हैं। तो थोड़ा हम इधर आते हैं। ये देखिए, जो मैंने दूसरी तरफ चने की दाल रखी थी उसको मैंने ज़्यादा नहीं गलाया, उसको मैंने बिना कुकर के ही उबाला था। ये देखिए, अब इसको भी हमने ग्राइंड करना है, क्योंकि इसके हमने कोफ्ते बनाने हैं और ये इसकी ग्रेवी बनेगी। अगला प्रोसेस कैसे वो देखिए। सबसे पहले हम दाल को, ये देखिए मैंने दाल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से इसको पूरी तरह से ग्राइंड करना है कि इसमें कुछ भी कण कुन ना रहे दाल के, ऐसे ना लगे कि ये हरर की दाल है, वो दिखे ना। और उसके अलावा मैंने वो चने की दाल को भी ग्राइंड कर लिया था, जिसके कि इजीली लड्डू, क्योंकि उबली हुई है ना, इसके इजीली लड्डू टाइप बन जाते हैं। तो इन्हें हम अभी रख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको हम ये रख लेते हैं अभी। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब हम दाल के बीच में तड़का लगाएंगे, यानी कि उसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, राइस ब्रेन, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हम जो कोफ्ते बना रहे हैं बहुत ही सिंपली बनाएंगे, क्योंकि आगे सब्जियाँ, मेन पर्पज़ मेरा इसमें एडिंग करने का, यानी ऐड करने का, सब्जियाँ ऐड करने का है। तो इसको हम बहुत ही घर के मसालों से बनाएंगे, कोई स्पेशल मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी हम हींग डाल देते हैं, 1 चुटकी। और इसके अलावा हम, ये पहले से ही फ्राई पैन गर्म था, और 1 चम्मच के करीब हम जीरा डालेंगे इसमें, और इसे थोड़ा सा तेज कर देंगे। और साथ ही इसके बीच में हम डालेंगे प्याज भी मैंने थोड़ा सा ही लिया है, छोटा सा, क्योंकि ऑलरेडी दाल काफ़ी थिक होती है। यदि हम ज़्यादा मसाला डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए हम लाइट मसालों के साथ इसको बनाएंगे। तो हम इसको ज़रा अच्छे तरीके से ब्राउन होने देते हैं। इसको प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ग्राइंडेड डाल देंगे, और साथ ही इसके बीच में हम डालेंगे 1 कटोरी टमाटो प्यूरी डालेंगे। ये सब देखिए, अदरक लहसुन यदि थोड़ा बहुत ऐसे रह भी जाता है बिना पके, तो उसका टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, वो दाल को और भी स्वादिष्ट बनाता है। सॉरी, मेरा गलती कई बार ऐसे जल्दबाजी में हो जाती है। तो इसको हम अच्छी तरह से ज़रा भून लेंगे। वैसे भी टमाटर डालने के बाद साथ में मसालों की एडिंग की जाती है, तो
तो यहाँ पर मैं जो मसाले यूज़ करने वाली हूँ, हल्दी और नमक तो हमने दाल के उबलते हुए उसमें डाल दिया था। अब यहाँ पर मैं आधा चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच धनिया और मसाला डाल देती हूँ। इस दाल की ग्रेवी को बहुत ज़्यादा थिक और मसालेदार नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो कोफ्ते होंगे वही उसी में हम सब कुछ डालेंगे। तो इस दाल को, इस मसाले को हम ज़रा पका लेते हैं। ये देखिए टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का ये ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। आप सब जानते हैं कि दाल ग्राइंड होने के बाद अपने आप इसका ये थिक हो जाती है। तो अब ये दाल हम इसके बीच में डाल देंगे और इसे ज़रा मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ये ऑलरेडी गर्म है, बस इसको हम पकाएंगे। अब मान लेते हैं कि ये दाल थिक हो जाती है तो हम क्या करें? तो हम क्या करें, इसमें क्रीम डाल सकते हैं, इसमें आप थोड़ी सी छाछ ऐड कर सकते हो, दही बीट करके उसमें थोड़ा पानी डालकर इसको उबाला दे सकते हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। हम भी इस्तेमाल करेंगे, हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे उबाल कर। तो हम इसको अभी फ़िलहाल तो एक उबाला देने के लिए रख देते हैं और इसको बंद करके हम दूसरे तरफ कोफ्ता बनाने की तैयारी करते हैं। ये दाल में उबाला आ गया था तो मैंने इसे कम कर दिया। ये देखिए दाल मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो इसके बीच में मैं थोड़ा सा ये उबला हुआ गर्म पानी डाल देती हूँ और इसको हम यहाँ पर उबलने देते हैं। इस दाल को जब एक दो उबाले आ जाएंगे तो ये इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। इस दाल में आप जो भी चीज़ ऐड करोगे वो इसके साथ मिक्स हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, वो और भी डिलीशियस हो जाएगी। तो इसे हम उबलने देते हैं। और उधर कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो दाल ग्राइंड की थी, ये देखिए इस दाल को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड किया था। ये ना कच्ची है ना पक्की है। तो इसके बीच में मैं कुछ चीज़ें मिक्स करती हूँ। ये देखिए, एक कटोरी गाजर, यानी कि एक गाजर, जो नॉर्मल कटोरी होती है वो आधी कटोरी मटर, थोड़े से प्याज, धनिया और ये एक हरी मिर्च है। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों ने खाना होता है तो उसे आप हटा सकते हैं। तो इसे हमने मिक्स करना है। इसमें पानी का अभी बिल्कुल यूज़ नहीं करना इसको। और इसमें जो हम मसाले डालेंगे, देखिए दाल में भी नमक है, इसलिए मैंने आधे से भी कम चम्मच नमक लिया है। आधा चम्मच मसाला, आधा चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी यानी कि आधा चम्मच और थोड़ी सी देगी मिर्च। देगी मिर्च मैंने थोड़ी सी कम इसलिए ली है क्योंकि उसमें हरी मिर्च है। आजकल की हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं। तो इसको हम ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब आती है इसको बाइंडिंग करने की बारी। तो इसके बीच में हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे, क्योंकि इसको बाइंडिंग करना है ना। इसमें सब्जियां हैं, सब्जियों में मॉइस्चर होता है। दाल तो अच्छी तरह से सख्त हो गई थी, लेकिन इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन पड़ेगा और इसको मिक्स करके सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल ना के बराबर, ताकि ये अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाए। अभी मैंने इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच, आधी कटोरी पानी लिया था, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही पानी डाले हैं। देखिए बेसन, वैसे तो चने की दाल से ही बेसन बनता है, तो हमने उसकी पाउडर फॉर्म यानी कि यूज़ की है, उसका पाउडर यूज़ किया है दाल का, तो वो इसके साथ इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें थोड़े से पानी की भी और ज़रूरत है और इसको हम ज़रा अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। इसमें मैंने 2 ही चम्मच वो डाला है बेसन, लेकिन 1 चम्मच हमें और डालना पड़ेगा ताकि ये इसके कोफ्ते अच्छे भी बने और ये टूटे ना। यानी टोटल 3 से 4 चम्मच आप जो नॉर्मल स्पून है वो आप यूज़ कर सकते हैं बेसन के। हम इसे ज़रा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद ही इसे बनाएंगे। इसमें बहुत सारा पानी नहीं डालना, नहीं तो ये नरम होकर टूट जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको ज़रा गूंद लेना है। अब मैंने दाल और सब्जियों को मिक्स कर लिया और 3 चम्मच बेसन सिर्फ यूज़ किया। ये देखिए कितना सख्त है, इसको आपने बस इतना ही सख्त रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉल बनाएंगे। ये इस तरह की हम आराम से बॉल बन जाएंगी। आप थोड़ा सा हाथों में घी लगा लीजिए और इसकी इस तरह से बॉल बनाइए।
ये साइज़ छोटा ही ठीक है, क्योंकि जब ये दाल में जाएंगे तो थोड़े से ये हल्के से फ्लफ़ी होंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना रख लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से हम इसकी सारी बॉल बना लेंगे, एक थोड़ी सी बड़ी, एक थोड़ी सी छोटी, जो साइज़ आपको पसंद है। ये छोटा है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। इस तरह की हम सभी बॉल्स तैयार करेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड हम तलने के लिए गरम करना रखेंगे। मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं कोफ्तों की। या मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कोफ्ते बना रहे होते हैं तो इसको ज़रा कस के आपने गोल करना है, क्योंकि ये हम पकौड़ों की तरह नहीं डाल रहे, ना ही इसका टेस्ट पकौड़ों की तरह है। ये कोफ्ते हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। एक मैंने फ्राई करके देखा था, इतना सुपर टेस्टी कि बच्चे इसको कच्चा ही खाने के लिए लपक रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है, माफ़ करना, इस ऑयल में मैंने थोड़े पकौड़े बनाए थे। तो इसके बीच में हम आहिस्ता आहिस्ता इन सभी बॉल्स को डाल देंगे और थोड़ा देर के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब ये डर है कि ये कहीं जल ना जाए। एक्चुअली जो कुछ लंबी रेसिपीज़ होती हैं उसमें थोड़ा प्री प्लान्ड रहना पड़ता है। तो ये मैं इसके बीच में डाल दूँगी जितनी बॉल्स हैं, और इसको फटाफट हल्की सी चम्मच के साथ पलटा भी लूँगी। वैसे तो इसमें दाल मटर सब कुछ पका हुआ है और बेसन भी बहुत कम मात्रा में है, तो इसलिए मुझे ये डर बिल्कुल भी नहीं है कि इसको पलटाते हुए ये कच्ची रह जाएंगी। ये कच्ची बिल्कुल नहीं रहेंगी, क्योंकि दाल भी उबली हुई है। तो इसको हम साथ के से थोड़ा सा मैं इस तरह से हिला लीजिए। कई बार ये होता है कि तेल गर्म हो तो आप इसको पलटा भी सकते हैं बहुत इजीली। जब आप इसको अच्छी तरह से पकाएंगे तो ये कभी भी टूटेंगी नहीं। ये देखिए अब ये नॉर्मल हो गया ऑयल, क्योंकि इसमें झाग उठने लग गई है। तो अब हम इसको फिर स्टार्ट कर देते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको मीडियम इतनी ही फ्लेम में इसको हम पकाएं। ऑयल में वैसे तो बॉल्स डालने के बाद ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि एकदम डालते ही ये जले ना। कई बार ऑयल गर्म हो भी जाता है तो उसे बंद कर दें आप। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दाल देखिए, इस दाल में हमने पानी डाला था, ये पूरी तरह से ठीक है। लेकिन कोफ्ते डालने के बाद यदि दाल ये गाढ़ी हो भी जाती है तो ये आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है। इसके बीच में जैसे मैंने बताया कि दही छाछ का यूज़ होता है, वो आप कर सकते हैं। इसे खट्टा मीठा भी करते हैं। अभी मैं इसमें बॉल डालूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि दाल की कंसिस्टेंसी क्या है। तो सबसे पहले हमारा पर्पस है बॉल्स को गोल्डन फ्राई होने तक गोल्डन फ्राई करना। लीजिए आप सबके लिए दाल कोफ्ता। मैंने इसको एक प्लेट में सर्व किया है। कोफ्ते निकाल कर उसके ऊपर दाल डाल दी। यदि आप दाल को पतला करना चाहते हैं तो क्रीम डाल के पहले पतला कीजिए, फिर उसको डालिए, और बाकी दाल आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं या सारे कोफ्ते डालकर आप खा सकते हैं। इन कोफ्तों को आपने तभी डालना है जब आपने इसको खाना है। दाल गरम करके कोफ्ते सर्व करने हैं। और आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैदे से भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो लीजिए आप सबके लिए दाल कोफ्ता। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द न्यू रेसिपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस दाल कोफ्ते को एंजॉय करें। ये सुपर सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसको फटाफट डालकर ऊपर से दाल डाल दी थी। थैंक्स अगेन।